सभी को नमस्ते। सन 2004 के अंदर हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़े षड्यंत्र की शुरुआत हुई थी और इस षड्यंत्र का बीजारोपण किसने किया था? वो विधेयक, वो बिल कौन सा था जिसके अंदर हिंदुओं को तोड़ने की पूरी साजिश रची गई थी? उस विधेयक, उस बिल के बारे में, उस षड्यंत्र के बारे में आज जानना आवश्यक है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखिए, अंत तक देखिए और हो सके तो जन जन तक पहुंचाइए। ये एक वीडियो जागरूक करने वाला वीडियो है प्रत्येक हिंदू को। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सन 2004 के अंदर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपनी इच्छा से एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कमेटी। उसकी जो स्वयं अध्यक्ष बनी, उसके अंदर जो कमेटी मेंबर थे, कट्टरपंथी ईसाई, कट्टरपंथी मुसलमान, वामपंथी, लिबरल, कम्युनिस्ट और कुछ तथाकथित सेक्युलर वादी हिंदू जो अपने स्वार्थ के लिए माता का भी सौदा करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस कमेटी गठित की गई। उस कमेटी के अंदर एक विधेयक लाया गया जिसका नाम था सांप्रदायिक व लक्षित हिंसा विरोधी विधेयक बिल। हालांकि वो पास नहीं हो सका, इनकी क्रियाविधि वहीं पर विफल हो गई थी और उन्होंने 10 साल तक पूरा इसके लिए रूपरेखा तैयार की थी। 2014 के अंदर ये क्रियान्वयन और पास करने ही वाले थे कि उसी समय नरेंद्र मोदी की सरकार बन गई और इनके अरमानों पर पानी फिर गया। तो इस विधेयक में था क्या? इस विधेयक में यह था कि कोई भी हिंदू लड़की या युवती के साथ कोई मारपीट, कोई अत्याचार, कोई बलात्कार, कोई हत्या या अपहरण जैसी घटना हो जाती थी किसी हिंदू विरोधी असामाजिक तत्व के द्वारा या शांति प्रिय कोई भी कौम के द्वारा, तो उसके खिलाफ डायरेक्ट एक्शन नहीं होता था। पहले उस लड़की के परिवार को कटघरे में बुलाया जाता था, उसको हरेसमेंट किया जाता था और उसकी रिपोर्ट उन विधर्मियों को घर में दी जाती थी और विशेष छूट दी जाती थी। उनको डायरेक्टली कोई गिरफ्तार करने का कोई प्रावधान नहीं था। डायरेक्टली सीधा हिंदू परिवार को ही दोषित करने की सबसे बड़ी षड्यंत्र था। और अगर हिंदू परिवार की दुकान के ऊपर, उसके घर पर कोई हिंदू विरोधी असामाजिक तत्व अगर कोई हमला कर देता था, उसको अधिकार में ले लेता था, तभी भी उसको डायरेक्टली एक्शन लेने का या केस करने का कोई प्रावधान इस बिल में नहीं रखा गया। इसे ये ऐसा था, इसके अंदर कोई कार्रवाई नहीं की जाती थी और ऐसा कोई हिंदू विरोधी अर्थात मुसलमान या ईसाई दंडित नहीं होता था, बल्कि ये हिंदू लड़की और भाई पिता गिरफ्तार करके उसे ही जेल में उल्टा डाला जाता था। और उसके बिल के अंदर ऐसी ऐसी विषम बातें लिखी गई थी जिसके द्वारा ईसाई और मुसलमानों को खुले तौर पर अत्याचार करने की लाइसेंस और छूट मिल जाती थी। यदि ये विधेयक पास होता तो हिंदुओं पर लगातार हमले होते और 5 या 10 वर्ष, 15 वर्ष के अंदर अंदर पूरी हिंदू कम्युनिटी को मानसिक कमजोर और शारीरिक कमजोर करके उन्हें गुलाम कर दिया जाता। ये एक सोची समझी साजिश थी। ये विधेयक गृह युद्ध की तरफ धकेल देता था और इसका अंत में जो दोषारोपण था, कुछ धर्मनिरपेक्ष प्रेमी लोग वो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद जैसी संगठन को दे देते थे। और इस सोनिया गांधी की इस अध्यक्षता वाली परिषद के अंदर हिंदुओं को गुलाम बनाने के लिए 2004 में ही इसका बीजारोपण कर दिया गया था। 10 सालों के अंदर इस बिल पे बहुत मेहनत की इन लोगों ने, मगर इनके अरमानों पर पानी तब फिरा जब नरेंद्र मोदी की सरकार आ गई। और अब देखिए, एक रिपोर्ट का मैं हवाला देता हूं आपको। 2004 ईस्वी के बाद की गई घोषणा इस प्रकार थे, जो केवल मुसलमानों और सच्चर समिति की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्र आयोग रिपोर्ट, हिंदुओं से रोजगार छीनने और कांग्रेस शासित राज्यों में हथियार क्रय करने हेतु वितरित कर्ज का ब्यौरा है। इसके अंदर 2004 से 8 के बीच में 82,000 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। 2009 से 10 के बीच में 1,12,000 करोड़, 10 से 11 के बीच में 1,86,000 करोड़ और 2013 से 14 के बीच में 1,85,000 करोड़ रुपया। जबकि ये बजट, अपना रक्षा बजट था, उसको कम करके इनको दे दिया गया। पैसा लुटवाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लामिक बैंक खुलवाने की घोषणा, पोटा कानून समाप्त करना, मदरसों से आरटीआई कानून को रद्द करना, आरटीआई के अंदर नहीं शामिल कर, नागरिक संहिता व परिवार नियोजन की बात को न लागू करना, बांग्लादेशियों को 24 घंटे आने की छूट देना, इस्लामिक अदालतें बनाने में छूट देना, हज हाउसों का निर्माण करना, ईसाइयों द्वारा हिंदुओं में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना, इन सभी कुछ
करने के लिए सोनिया गांधी ने कट्टरपंथियों से मोटी रकम वसूल की थी। देश तोड़ने की जो रणनीति थी, ये हिंदुओं को अंदर से तोड़ देती, विधर्मियों का शासन होता। और ये लोग अभी किस मुंह से हिंदुओं से वोट मांग रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। इन लोगों ने कैसी षड्यंत्र किया था 2047 से लेके आज तक। इन लोगों ने सिर्फ हिंदुओं का शोषण किया है और कुछ नहीं किया। इस विधेयक के बारे में प्रत्येक हिंदू को जानना आवश्यक है, ताकि किसी भी कांग्रेस के, किसी भी वामपंथी से ये प्रश्न पूछ सके कि ये छूटें किस कारण दी गई थी, क्या ये हिंदुओं को तोड़ने की साजिश थी। यही मेरा आज का इस वीडियो बताने का माध्यम था आपको, कि आप इस वीडियो को जन जन तक पहुंचावें और इस विधेयक के बारे में जो कांग्रेस की सोची समझी जो चाल थी, वामपंथियों की, लिबरलों की और कम्युनिस्टों की और कट्टरपंथी शांति प्रिय कौम की जो जो चाल थी, उस चाल को हम पहचान पावे और आगे भविष्य में ऐसी कभी कोई चाल ना हो, इसके लिए हम जागरूक रहें और ऐसी पार्टी को वोट देवें जो हिंदू संगठन, सनातन संस्कृति को आगे बढ़ावे। बहुत बहुत